एक बार की बात है, सूरज डूबने का समय हो चुका था। सूरज डूब रहा था और चंद्रमा निकल रहा था। तभी उन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं। चांद भाई, जरा एक बात तो बताओ। जब मैं उगता हूँ तो सभी लोग मुझे प्रणाम करते हैं, नमस्कार कहते हैं और कुछ लोग तो जल चढ़ाते हैं, पूजा भी करते हैं। लेकिन मैंने नहीं देखा कि कभी कोई तुम्हारी पूजा करता हो या तुम्हें प्रणाम करता हो। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे भी प्रणाम करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं नहीं भाई, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। सब लोग सिर्फ मुझे पसंद करते हैं क्योंकि मैं उन सबको रोशनी देता हूँ। लेकिन तुम क्या देते हो? देखो सूरज भाई, अगर मैं न आऊं तो इन लोगों को चांदनी रात नहीं मिलेगी। भले ही मेरे पास जो रोशनी है वो तुम्हारी होती है, लेकिन मेरे वजह से इन लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। सूरज और चंद्रमा के बीच होने वाली ये बातें गांव के लोग सुन रहे थे, जिसमें टुनटुनी और उसका पति बबलू कबूतर भी था। बबलू कबूतर बोलता है, नहीं नहीं चंद्रमा जी, आप गलत सोच रहे हो। सूरज बिल्कुल सही कह रहा है। हम तो सिर्फ सूरज को ही देवता मानते हैं और सिर्फ उसकी पूजा करते हैं। हमें आपसे कोई मतलब नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? हमारे लिए सूरज और चांद दोनों बहुत ज़रूरी हैं। इन दोनों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। अरे टुनटुनी, तुम ही बताओ। सूरज देवता तो हमें रोशनी देते हैं, धूप देते हैं, जिसकी वजह से हमें सब कुछ दिखाई देता है, हमारी खेती बाड़ी होती है। लेकिन चांद की वजह से हमें क्या मिलता है, जरा बताओ तो। बबलू जी, चांद की वजह से हमें चांदनी रात मिलती है, और अगर चांद ना हो तो हम रात में देख भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल घना अंधेरा छा जाएगा। इसलिए चांद का होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि सूरज। इस तरह टुनटुनी और बबलू बहस कर रहे थे। ये देखकर चंद्रमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चंद्रमा जी, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप न भी आए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए तो सिर्फ सूरज ही मायने रखता है। सुन लिया चंद्रमा तुमने? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, यहाँ कोई तुम्हें पसंद नहीं करता और ना ही तुम किसी के लिए ज़रूरी हो। सूरज और सभी की बातें सुनकर चंद्रमा को बहुत दुख होता है और वो कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आज से बाहर नहीं आऊँगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। चांद नाराज हो जाता है और वो वापस चला जाता है। अब गांव में पूरा अंधेरा छा चुका था। कहीं भी जरा भी रोशनी नजर नहीं आ रही थी। सबके घरों में अंधेरा था। अब खेतों में बुआई करने का समय आ चुका था और लोगों को सुबह जल्दी उठकर खेतों पर जाना पड़ता था। अरे टुनटुनी, चलो उठो, हमें खेतों में बुआई करने के लिए भी तो जाना है। हम जितनी देर से जाएंगे उतनी ज्यादा धूप लगेगी, तो हम ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। अरे बबलू जी, ज़रा बाहर तो देखिए। बाहर तो कितना ज़्यादा अंधेरा है। अभी तो सुबह ही नहीं हुई। हम सुबह होने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद चलेंगे। हाँ, तुम बात तो सही कह रही हो। बाहर तो बिल्कुल घना अंधेरा हो गया है। ठीक है, हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं। सूरज निकलते ही वो दोनों खेत पर चले जाते हैं, लेकिन धूप बहुत ज्यादा तेज थी, इसलिए वो काम ही नहीं कर पाते। बबलू जी, धूप तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। मुझसे और काम नहीं होगा। मैं तो घर जा रही हूँ। चलिए हम दोनों घर चलते हैं। हम कल जल्दी आ जाएंगे खेत पर। इसके बाद टुनटुनी और बबलू घर चले जाते हैं। अगले दिन फिर ऐसा ही होता है। वो लोग धूप की वजह से काम ही नहीं कर पा रहे थे। रात को वो दोनों घर के बाहर बैठे थे। बबलू जी, मैंने कहा था ना, हमारे लिए चंद्रमा बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, अगर चांद होता तो चांद की रोशनी में हम आराम से खेत पर चले जाते और काम कर लेते। लेकिन चांद के बिना इतना घना अंधेरा छा गया है कि हम कहीं नहीं जा सकते। नहीं नहीं टुनटुनी, तुम अभी भी गलत हो। हमें चांद की कोई ज़रूरत नहीं। अगर रात में भी सूरज देवता आ जाए तो हमें चांद की क्या ज़रूरत? हमें तो रोशनी से मतलब है ना। इसके बाद बबलू कबूतर सूरज को आवाज लगाता है, क्या बात है बबलू, क्या कहना है कहो।
सूरज देवता, हम चाहते हैं कि आप रात को भी रहिए। हमें चांद की कोई ज़रूरत नहीं, हमें बस आपकी ज़रूरत है। अगर आप रात को भी रहे तो हमें रोशनी मिलेगी, फिर हम आराम से अपना काम कर सकते हैं। ठीक है बबलू, अब से मैं रात में भी रहूंगा। मैं दिन या रात कभी भी कहीं नहीं जाऊंगा। फिर क्या था, अब से रात को भी सूरज रहने लगा था। लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि किस वक्त कौन सा समय चल रहा है। अरे टुनटुनी, बहुत तेज भूख लग रही है, जरा खाना तो लगा दो। कितनी देर हो गई है, रात भी हो गई होगी। क्या रात? अभी तो बाहर धूप चमक रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा? हाँ, तुम बात तो सही कह रही हो टुनटुनी, लेकिन ये रात हो क्यों नहीं रही? टुनटुनी और बबलू बहुत देर से इंतजार कर रहे थे रात होने का, लेकिन रात कैसे होगा? सूरज तो रात को भी मौजूद था। गर्मी से उन दोनों की हालत खराब हो रही थी। देखा बबलू जी, मैंने कहा था ना कि चांद भी हमारे लिए जरूरी है। अगर सूरज 24 घंटे रहेगा तो रात होगी कैसे? हर वक्त बस दिन ही रहेगा। हमारी सारी जिंदगी उलट पुलट हो जाएगी। हमारे लिए चांद और सूरज दोनों जरूरी हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब बबलू कबूतर को उसकी गलती का एहसास हो जाता है। वो दोनों परेशान होकर घर से बाहर निकलते हैं और कहते हैं, सूरज देवता, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कीजिए। हमें आपकी और चांद दोनों की ही जरूरत है, लेकिन अपने अपने समय पर। आप बस दिन में ही रहा कीजिए और चांद रात में। ठीक है बबलू, मैं सिर्फ दिन में ही रहूंगा। ये कहकर सूरज चला जाता है। अब वो दोनों चांद को पुकारने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर चांद भी आ जाता है। क्या बात है, बोलो, तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया? तुम लोगों को तो मेरी बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें माफ कर दीजिए चांद देवता, आप भी हमारे लिए देवता हैं और बहुत जरूरी हैं। जितना हमारे लिए सूरज जरूरी है, उतना ही आप भी जरूरी हैं। अब से आप रात में जरूर रहिएगा, हमें आपकी बहुत जरूरत है। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। ठीक है, मैं रात को रहूंगा। इस तरह उन लोगों की जिंदगी फिर से पहले की तरह अच्छी हो जाती है।